ये देश लोकतंत्र से चलेगा, संविधान से चलेगा, या ये देश आस्था से चलेगा? आप पहले हमें बता दीजिए। आज अगर मस्जिद में शिवलिंग की बात कही जा रही है तो अंधभक्त बौखलाए हुए हैं। अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। अब संघ का नारा नया हो गया है, काशी मथुरा जारी है, ताजमहल की बारी है। वहां मंदिर भी रहेगी, मस्जिद भी रहेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं रहेगी। अगर इस देश में हिंदू मुसलमान के नाम पे तुष्टीकरण करने का काम करेगी तो हम सीधे तौर पे इस सरकार से सवाल पूछने का काम करेंगे। आखिर बताइए, क्या ज्ञानवापी मस्जिद को मुद्दा बनाना इस देश के लिए जरूरी है? अगर ज्ञानवापी मस्जिद को ये सरकार अगर ढहाने के लिए खड़ी होगी तो हम उसके सामने खड़े होंगे। हम इस देश के हिंदू हैं, हिंदुओं का फर्ज है कि हमें मुसलमानों के साथ खड़ा होना चाहिए। क्या औरंगजेब ने उस शिवलिंग को उसमें छोड़ दिया था कुएं में कि बीजेपी आएगी इसको भुनाएगी? हाँ, आप बताइए, सुनिए, बताइए भाई, नमाज होगी, क्यों नहीं होगी नमाज? भाई नमाज होगी, मस्जिद है, वहां नमाज होनी चाहिए, नमाज होगी। श्रृंगार गौरी मंदिर है, नहीं है? आपको दर्शन दिखाई देता नहीं देता है? बीजेपी अकबर का नाम दुर्गा चालीसा से हटवाएगी। काशी में जिस तरह से गंगा जमुनी तहजीब को एक लाजमी है, आप बताइए, कण कण में वहाँ भगवान है, लेकिन क्या आदिकाल से जब वहाँ मंदिर और मस्जिद थे, जो श्रृंगार गौरी मंदिर है वहाँ पे मस्जिद भी था, ज्ञानवापी मस्जिद, लेकिन आखिर इस देश की अस्मिता को ठेस पहुँचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी एक नए मुद्दे को खोदना चाहती है। ये वही सरकार है, कोर्ट का फैसला है, सरकार का क्या मतलब है? देखिए, बिल्कुल देखिए, आप बताइए, धार्मिक स्थल एक्ट है 1991, उसके अधिकार पे अगर जहाँ पे यथास्थिति मस्जिद हो या मंदिर हो, वो यथास्थिति बरकरार रहनी चाहिए। क्या भारतीय जनता पार्टी ये देश लोकतंत्र से चलेगा, संविधान से चलेगा, या ये देश आस्था से चलेगा? आप पहले हमें बता दीजिए। इस देश के पत्रकार 3 दिन से जब जांच हो जाती है, 3 दिन से वीडियोग्राफी होती है और शाम को 5 बजे आता है कि बाबा मिल गए। आखिर आप बताइए, बाबा हमारे आराध्य है। 12 ज्योतिर्लिंगों में एक ज्योतिर्लिंग विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग कही जाती है, लेकिन क्या इस देश में और ज्योतिर्लिंगों के लिए जो लोग कहते हैं कि बाबा मिल गए, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जब काशी कॉरिडोर बन रहा था कितने शिवलिंगों को तोड़ा गया, तब वो लोग को मूक बधिर बने हुए थे, वो अंधभक्त को दिखाई नहीं दे रहा था। आज अगर मस्जिद में शिवलिंग की बात कही जा रही है तो अंधभक्त बौखलाए हुए हैं। क्या इस देश में जिस तरह से मंदिर, मस्जिद, कुतुब मीनार, मैं कहता हूं अगर लाल किला भी खोद दिया जाए तो उसके नीचे भी कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, हमारे घर के नीचे भी कोई ना कोई भगवान की मूर्ति मिल जाएगी। आखिर इस देश में क्या बनाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी? पहले नारा था बीजेपी का, अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। अब संघ का नारा नया हो गया है, काशी मथुरा जारी है, ताजमहल की बारी है। आखिर आप बताइए, इस देश में किस कौन सा महल, तेजो महल नहीं, ताजमहल की बारी, तेजो महल। आप बताइए, कौन लोग हैं जो कहते हैं कि इस देश में हर जगह? आखिर क्या आज संविधान से अगर भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी औरंगजेब और अकबर से भी ज्यादा तानाशाह शासक है? आखिर अगर इस देश में देश के लोकतंत्र से सरकारें चलेंगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे प्रधानमंत्री का नेपाल दौरा होता है और ज्ञानवापी में शिवलिंग निकलता है, क्या ये लोग अभी सुप्रीम कोर्ट, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का बयान आता है, आपने देखा होगा 1949 में जब राम मंदिर और आज ज्ञानवापी मस्जिद दोनों सेम वही एजेंडा किया जा रहा है। आपको क्या दिक्कत है शिवलिंग से? देखिए, दिक्कत मैं कहता हूं, दिक्कत उनसे, देखिए, देश संविधान से अगर नहीं चलता तो शायद दिक्कत मुझे भी नहीं होती। अगर देश संविधान से चलता है तो क्या वो कानून जो नरसिम्हा राव के समय में कानून चाहते संविधान से चले? नहीं, संविधान से चलना चाहिए, बीजेपी चाहती। 1951 के आर्टिकल जो है एक्ट, उससे मानना चाहिए, नहीं मानना चाहिए? मंदिर और मस्जिद की खुदाई कहाँ जरूरी है? कौन से संविधान में लिखा हुआ है? आखिर भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक सियासत चमकाने के लिए, पता नहीं है इस बात का? नहीं, कोर्ट को, बिल्कुल कोर्ट को पता। आखिर कोर्ट को अधीनस्थ कौन कर रखा है? बीजेपी ने कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और पत्रकारिता को अपने अधीनस्थ में करके और इस देश के लोकतंत्र का खात्मा किया जा रहा है। लेकिन हम लोकतंत्र का खात्मा नहीं होने देंगे। वहां मंदिर भी रहेगी, मस्जिद भी रहेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं रहेगी, क्योंकि ये 2024 का प्लान है। ऐसे बहुत सारे बीजेपी और संघ के एजेंडे में बहुत सारे मंदिर, मस्जिद और कब्रिस्तान हैं। ये समझना देश की जनता
जनता को जरूरी होगा कि भारतीय जनता पार्टी आपको मुद्दों से भटकाने के लिए ये मुद्दा भटका के आपको ज्ञानवापी मस्जिद पे लाना चाहती है, लेकिन हम इस सरकार से मुद्दों की बात करेंगे, इस सरकार से हम महंगाई पे बात करेंगे। अगर सरकार अगर हमें ज्ञानवापी और कुतुब मीनार पे ले जाएगी तो हम इसको वही मुद्दे पे लाने का काम करेंगे। मंदिर भी रहेगी, मस्जिद भी रहेगी, शिवलिंग निकल गया तो अब तो मस्जिद रहेगी, मंदिर रहेगी ना वहाँ पे, मस्जिद कहाँ से रहेगी? आप बताइए, इस देश में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए, आप फेसबुक यूनिवर्सिटी के जरिए आपने देखा है या गोदी मीडिया के जरिए? मीडिया गोदी मीडिया ना, गोदी मीडिया आज महंगाई पे चिल्लाई है, नहीं शिवलिंग पे चिल्ला। देखिए आप बताइए, मैं कहता हूं केदारनाथ मोदी जी 2019 में गए थे, चुनाव था, वहां मोदी जी की गुफा एक बना दी गई है। आप जाएंगे उस गुफा को देखिएगा, कुछ नहीं, 2 पत्थर हैं। तो ये मोदी जी इस देश की जनता को भगवान के नाम पे, आस्था के नाम पे देश को बेचने का काम कर रहे हैं। अगर ये ऐसी तानाशाही सरकार अगर इस देश में हिंदू मुसलमान के नाम पे तुष्टीकरण करने का काम करेगी तो हम सीधे तौर पे इस सरकार से सवाल पूछने का काम करेंगे। आखिर बताइए, क्या ज्ञानवापी मस्जिद को मुद्दा बनाना इस देश के लिए जरूरी है? अगर ज्ञानवापी मस्जिद को ये सरकार अगर ढहाने के लिए खड़ी होगी तो हम उसके सामने खड़े होंगे। हमें इस देश के हिंदू हैं, हिंदुओं का फर्ज है कि हमें मुसलमानों के साथ खड़ा होना चाहिए। हम खड़े होंगे क्योंकि इस सरकार ने सीधे तौर पे एक ध्रुवीकरण करने का काम किया है। अगर इस देश को ध्रुवीकरण की तरफ ले जाया जाएगा तो हम इस सरकार के खिलाफ खड़े होने का काम करेंगे। आपकी पार्टी के नेता भी कह रहे हैं, प्रमोद कृष्णन जी। देखिए, हम किसी की पार्टी, देखिए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी एक आज एजेंडा बनाया जा रहा है कि कभी ताजमहल, कभी कुतुब मीनार, कभी लाल किला, आखिर क्या इस देश में यही सारे मुद्दे रह गए हैं? मंदिर और मस्जिद का मुद्दा, बीजेपी ने एक मस्जिद का गेट देखा था आपने, जहांगीरपुरी में तोड़ा, राजस्थान में मंदिर तोड़ने का काम किया। सबसे ज्यादा हिंदुओं को आहत पहुंचाने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। वीडियोग्राफी के बाद पता चला है कि उस शिवलिंग में छेद है। क्या शिवलिंग में देखिए आप बताएं, आप कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जिस तरफ नंदी जी का मुंह है, मैं कहता हूं 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिसमें 11 ज्योतिर्लिंग ऐसे हैं जिसका पूरब का दरवाजा होता है और पश्चिम। केदारनाथ एक ऐसी ज्योतिर्लिंग है जिसका उत्तर और दक्षिण में मंदिर होता है। आखिर आप बताइए, जिस तरह से नंदी का फोटो आया है, जिस तरह से दिखाया गया, दर्शाया गया है, आखिर भगवान शिव जहां साक्षात विराजमान है, क्या उनको जरूरत है? क्या औरंगजेब ने उस शिवलिंग को उसमें छोड़ दिया था कुएं में कि बीजेपी आएगी इसको भुनाएगी? हाँ, आप बताइए, सुनिए, बताइए। आप ये जवाब दीजिए। नहीं, पक्ष कह रहा है कि वहाँ नमाज होगी, एक पक्ष कह रहा है कि अब वहाँ पे शिवलिंग मिल गया, पूजा होगी। अरे किस पक्ष के? भाई, नमाज होगी, क्यों नहीं होगी नमाज? आप बताइए, इस देश, देखिए आप बताइए, आपने मैं कहता हूं मुस्लिम पैरोकारों से अब कोर्ट जाना बंद कर दीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी को महसूस हो जाए कि भारतीय जनता पार्टी इस देश में बताइए के अंदर छेद होता है, नहीं बताइए। नहीं, देखिए शिवलिंग के अंदर कोई छेद नहीं होता, वो शायद फव्वारे के अंदर छेद होता होगा। तो आपको क्या लगता है? देखिए, लेकिन जिस तरह से इस देश की मीडिया ने गुमराह करने का काम किया है, शिवलिंग, आप बताइए, क्या औरंगजेब ने जब मंदिर को तोड़वाया था? नहीं, देखिए फव्वारा शिवलिंग मैंने साक्षात, लेकिन मैं सोशल मीडिया पे भरोसा नहीं करता, मुझे व्हाट्सएप अगर उसमें छेद है तो वो देखिए, अगर जो भी निकला, अगर कुछ भी निकला, लेकिन वहाँ पे उसमें छेद है, वो फव्वारा है शिवलिंग? नहीं, फव्वारा छेद है, शिवलिंग नहीं हो सकता, शिवलिंग में छेद नहीं होता है। देखिए फोटो तो आपकी भी वायरल हो रही है कि आपका उसमें क्या बोल रहे हैं, चेहरा अंजना ओम कश्यप का लगा दिया गया है। आपका विश्वास कर लेंगी? नहीं, अरे भाई कोर्ट किसके? आप जब राम मंदिर का फैसला आया तब मोहन भागवत ने कहा था हमें राम मंदिर पे सिद्धि मिल गई है, अब हम दूसरे मंदिर और मस्जिद का मुद्दा नहीं उठाएंगे। आप वीडियो उठा के देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट जब नहीं, एएसआई की सर्वे, आखिर बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने जब राम मंदिर का फैसला सुनाया, एएसआई की रिपोर्ट मांगी थी? नहीं मांगी थी। उसी हिसाब से ये सीधे तौर पे इस देश में ज्ञानवापी मस्जिद को ढा के और ये सीधे सत्ता में आना चाहती है, लेकिन हम सत्ता में तो है नहीं। फिर 2024 में भाई तो आप मानते हैं नहीं, कि मस्जिद है? नहीं, मस्जिद देखिए मस्जिद भाई, नमाज होगी, मस्जिद है, वहाँ नमाज होनी चाहिए, नमाज होगी। आखिर नहीं, देखिए वहाँ मंदिर भी है और मस्जिद भी है।
श्रृंगार गौरी मंदिर नहीं, श्रृंगार गौरी मंदिर है नहीं है, आपको दर्शन दिखाई देता नहीं देता है? श्रृंगार गौरी देखिए, बिल्कुल है, पूजा भी हो रही है। बिल्कुल श्रृंगार गौरी मंदिर है और मस्जिद है। यही गंगा जमुनी तहजीब को प्रदर्शित करता है। और काशी की नगरी जहाँ जब सूर्योदय होता है तो एक तरफ मुसलमान भाई लोग हमारी शहनाई बजाते हैं और एक तरफ हमें हनुमान चालीसा होती है। मैं बन भी रहा है तो आपको आप क्या बता तकलीफ है? नहीं, देखिए आप बताइए, मैं कहता हूं कि दुर्गा चालीसा में अकबर ने सोने का छत्र चढ़ाया, बीजेपी अकबर का नाम दुर्गा चालीसा से हटवाएगी? बताइए, अकबर का नाम है दुर्गा चालीसा में, बीजेपी हटवाएगी? सोने का छत्र चढ़ाया था अकबर ने हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में। आप ज्वालामुखी देखिए, औरंगजेब ने क्या ये देश क्रूर शासक चला रहा है? इससे अच्छा है तो इससे बढ़िया मुगल ही शासक था। आखिर अब नहीं आप बताइए, इस देश में अंग्रेजों के शासक में अंग्रेज भी शासन किए इस देश में? क्या इस देश के लोकतंत्र में ये जैसी सरकार औरंगजेब से भी ज्यादा क्रूर सरकार है? देश को एक और मंदिर मिल जाएगा तो इसमें आपको आपत्ति है? अच्छा, आप हजारों मंदिर तोड़ रहे हैं और एक मंदिर हमें दे रहे हैं। आप बताइए, आपने देखा राजस्थान में मंदिर बीजेपी ने तोड़ने का काम किया, कॉरिडोर के नाम पे हजारों मंदिर तोड़े, राम मंदिर के नाम पे हजारों राम भगवान के मंदिर तोड़े गए। क्या हम छोटे मंदिर को आस्था नहीं मानते हैं? मानो तो देव नहीं पत्थर। अगर हम पत्थर को पूछते हैं तो वो भी देव है हमारे लिए। नहीं, आप बताइए, हम पत्थर को पूछते हैं तो देव है हमारे लिए, लेकिन ये लोग शायद देवी देवताओं को मजाक। देखिए, ये लोग शिव को, जो शिव भगवान है शंकर जी, जब तीसरी आप अपनी आँख खोलते हैं तो प्रलय आ जाता है। तो अब इस सरकार का प्रलय आने वाला है। नहीं खुलेगी? अच्छा, नहीं तो आपको शायद दिखाया गया है, महादेव ने यही बताया है ना, महादेव ये बताए होंगे कि शायद कि हाँ बीजेपी सरकार आई है इसलिए वहाँ शिवलिंग मिला है। आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ने बनाया? आप मानते हैं नहीं मानते? नहीं, देखिए, जिस तरह से इस देश में लोकतंत्र का खात्मा किया जा रहा है, महंगाई और बेरोजगारी को मुद्दा ना बनाते हुए इस देश में युवाओं को भटकाया जा रहा है। ये सरकार सीधे तौर पे एक डिक्टेटरशिप की सरकार बनाई जा रही है और इस देश लोकतंत्र से चलेगा। लेकिन जिस तरह से